भक्तों, आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हमें ना आए दिन किसी ना किसी चीज़ का भय रहता है, डर रहता है, या घर में किसी को भय रहता है, डर रहता है कि हमारे को या हमारे ऊपर कोई बुरी चीज़ कर सकता है, किया कराया का वार हो सकता है हम पे, या हमारा नाश हो सकता है, या दुश्मनों द्वारा कुछ भी बुरी चीज़ हम पे छोड़ी जा सकती है। अब इसका उपाय क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो एक शरीर रक्षा कवच है आपके लिए, यानी कि शरीर के लिए रक्षा का मंत्र है आपके लिए। अगर आपने इसे सिद्ध कर दिया और अपने आप इस पे आपने अमल कर लिया तो आपकी शरीर की रक्षा हो जाएगी। आपके शरीर पर ऐसा कवच बन जाएगा जिसे किसी भी द्वारा काटा नहीं जा सकता, परंतु उसे विधि विधान से, जिस विधि से मैं बताने जा रहा हूँ, इस विधि से अगर आप करते हैं आपके शरीर का रक्षा होगी, आपके शरीर पे वो कवच होगा, आपके शरीर का वो रक्षा मंत्र आपके हित के लिए काम करेगा। और आप साथ साथ में अगर इसी विधि विधान से अगर इसे सिद्ध कर देते हैं तो दूसरों को भी आप ये रक्षा कवच पहना सकते हैं इस मंत्र के द्वारा, इस सिद्धि द्वारा। तो आइए जानते हैं वो रक्षा मंत्र कौन सा है और क्या इसकी विधि है। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और इससे सही ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो सभी भक्तों को बता दूं मैं, अगर जीवन में कभी भी आपको भय लगता है, किसी भी चीज़ से डर लगता है, ये मंत्र सिद्ध कीजिए, आपके जीवन में अंत तक आपके काम आएगा। आपके रिश्तेदार, अपने परिवार वालों को भी आप इस कवच में बांध सकते हैं इस मंत्र द्वारा, इस सिद्धि द्वारा, इस साधना द्वारा। तो जो साधना मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मैं पहले मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद विधि बताऊँगा। तो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को वज्र बजरी वज्र किवाड़, बजरी मैं बांधा दसों द्वार, का घाले उलट वेद, वाही को खात पहली चौकी गणपति जी की, दूसरी चौकी हनुमत जी की, तीजी चौकी भैरव की, चौथी राम रक्षा करने की। श्री नरसिंह देव जी आए, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। अब आइए जानते हैं इसकी विधि भी मैं आपको बता दूं। विधि जानने से पहले आप सभी भक्तों से एक निवेदन है, जो भी भक्त मुझे सुन रहे हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं, अगर जीवन में आपके कोई भी संकट, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा है, जगह जगह जाके थक चुके हो, चौकी पीर फकीर सब जगह दिखा के थक चुके हो, कोई निवारण नहीं मिल रहा है या उसका निस्तारण नहीं हो रहा है, कोई ना कोई घर में संकट खड़ा हो जाता है, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, कुंडली का मिलान कराना चाहते हो, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, महादशाएं चल रही हैं, उनका उपाय नहीं मिल पा रहा है, निस्तारण नहीं मिल पा रहा है, कौन सा स्टोन आपको पहनना है, कौन सा माला आपको धारण करनी है, इसकी समझ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करी जाएगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दी जाती है जिसमें आपके सवाल सुने जाएंगे, समझे जाएंगे, प्रॉब्लम समझी जाएगी और उसके हिसाब से आपको निवारण दिया जाएगा, उपाय दिया जाएगा, सटीक और सरल उपाय दिए जाएंगे ताकि आपके जीवन का जो भी संकट या परेशानी है उससे आपको निवारण मिल सके। तो आप तुरंत मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए और जो भी परेशानी है, जो भी मार्गदर्शन आपको चाहिए, आप मुझे मैसेज करके उसका हल पा सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि विधि क्या है, इस विधि को हम कैसे कर सकते हैं, इस मंत्र की सिद्धि हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि मंत्र की सिद्धि कैसे करनी है, और यकीन मानिए आपके शरीर की रक्षा हो जाएगी, कोई संकट, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो जो विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी शनिवार से आप ये मंत्र कर सकते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। जब आप पूजा विधि विधान, जब कोई भी सिद्धि या साधना करते हैं तो ब्रह्मचार्य का अक्सर हमें पालन करना चाहिए, और अपना नित्य कर्म करके, स्नान वगैरह करके ही हमें कोई भी, आपको सनातन धर्म में ये एक नियम है कि बिना नहाए धोए हम पूजा नहीं करते हैं, अपने हाथ पैर साफ रखने, गंगा जल छिड़क के आपको पूजा पाठ करना चाहिए। तो उसी प्रकार से आपको किसी भी शनिवार को जब आप ये सुबह प्रातःकाल शुरू करोगे तो आपको इस नियम से करना है, ठीक है। अपने नित्य कर्म करके, नहा धो के, अपने साफ कपड़े पहन के आप एक जगह पे चौकी लगा के बैठ सकते हैं, अपना स्थान पे बैठ सकते हैं। किसी भी शनिवार को आपने शुरू कर दिया। अब ये 21 दिन तक आपको सुबह जाप करना है, 21 दिन लगातार आपको करना है, नियम नहीं तोड़ना, इसका जो सीक्वेंस है वो नहीं तोड़ना। इसके साथ साथ आपको क्या रखना है, गूगल, ऋतुफल, जो मतलब वो सीजनल फ्रूट होंगे वो आपको रखने हैं, मिठाई, तेल सामने रख के,
और घी का दीपक आपको जलाना है। देसी गाय का घी जो होता है वो उसका दीपक जलाना है। किस दिन आप ये मंत्र जाप करेंगे तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा मंत्र। अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। अब जब आपके 21 दिन पूरे हो जाए, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, 108 बार आपको इस मंत्र को फिर से पढ़ना है। और 108 बार पढ़ने के बाद जो भभूत है, भभूत का प्रयोग करना है उस मंत्र से। 108 बार पढ़ने के बाद 3 बार आपको फूंक मार देनी है उस भभूत में, और उस भभूत को अपने अंग में, शरीर में, मतलब सर से लेकर पैर तक अपने हाथों से लगा देना है। इससे क्या होगा, ये रक्षा सूत्र बन जाएगा, आपका रक्षा कवच बन जाएगी ये भभूत, और आपको कोई भी किया कराया का असर नहीं होगा, कोई भी भूत पिचास का असर नहीं होगा, कोई अला बला का, कोई संकट का, कोई रोग का, कोई दोष का, किसी भी चीज़ का आपको कष्ट नहीं पहुंचेगा। तो ये रक्षा कवच आपका बन जाएगा। अब आपको करना कितनी बार है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आपको जो पूरे दिन में जाप करना है वो करना है 2268, यानी कि 2268 नंबर का जाप करना है। तो ये थी समझ जानकारी रक्षा मंत्र को लेके। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी संकट है, कोई भी दुविधा है, तुरंत आप अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझसे संपर्क कीजिए। और कोई भी साधना करनी है, सिद्धि लेनी है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी मैं देवी भगवती सच्ची शक्ति, मेरी माँ डाट काली आशीर्वाद से सभी भक्तों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवती आपके घर में खुशहाली रखे, सुख शांति रखे, और दरबार से बने रहिए। और कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी, जय माँ डाट काली।